ये वो जगह है जहां दिन ढलते ही जश्न में दमकने का दिल करता है। स्याह रात पर रंगों की चादर चढ़ती है और खुद चमकने का दिल करता है। यहाँ के रंग देखकर बस दंग होने का दिल करता है। यहाँ की सड़कों पर थोड़ा भटकने का दिल करता है। जुगनू से टिमटिमाते शहर को नजर में कैद करने का दिल करता है। यहाँ के जायके को थोड़ा और चख लेने का दिल करता है। यहाँ की अल्हड़ धुन पर थोड़ा सा थिरकने का दिल करता है। यहाँ के लिहाज में उतरने का दिल करता है। यहाँ के लिबास में संवरने का दिल करता है। ये वो जगह है जहाँ के मिजाज में बिखरने का दिल करता है। कुछ अपने से लगते हैं यहाँ की रातें, रूप रंग और भेस। तो कभी इत्मीनान से वक्त निकालो और पधारो हमारे देश। Hi everyone. Confidence is created by facing your fears. Today is 28th of March 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, most people don't start. Most people who start don't continue. Most people who continue give up. Many winners are just the last ones standing. This is a fact. Success is created through the performance of a few small daily disciplines that stack up over time to produce achievements far beyond anything you could have ever planned for. Keep everything simple, keep everything doable. Study full throttle. This is prelims course. So finally आज हमारा environment ecology भी complete हो गया. Environment ecology. तो ये 7 pillars हैं prelims के syllabus के. हमारे 6 pillars cover हो गए. अब हम पढ़ेंगे general science. तो इसकी classes कल से start होगी. हमारा idea है इसको जल्दी से जल्दी complete करते हैं and then we will focus shift entire focus on 1-to-1 sessions. अप्रैल और मई सारा focus 1-to-1 sessions पे हम रखेंगे. Okay? This is revision course. This is a separate course. ये revision course है. इसमें अभी parallel में science and technology और Indian economy चल रहा है. Environment over हो गया है. So one by one हम सारे current affairs, polity, ये सारी चीजें including CSET सब हम cover करने वाले हैं इस revision course में. और ये रिवीजन कोर्स के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. अप्रैल और मई में हमारा ज्यादा फोकस होगा ऑन एमसीक्यू प्रैक्टिस. सो यू कैन ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज. दिस इज टेलीग्राम क्विज एवरी डे इन मॉर्निंग. वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. जॉइन. परूजल का मतलब होता है द एक्शन ऑफ रीडिंग और एग्जामिनिंग समथिंग. अध्ययन करना. रीडिंग, स्क्रूटिनी, इंस्पेक्शन. अनएम्बिगुअस मीन्स स्पष्ट, नॉट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन. Consensus means आम सहमति, a general agreement. गाफ है, चूक हो गया है, an unintentional act or remark causing embarrassment to its originator. Subvert मतलब नाश करना, undermine the power and authority of an established system or institution. So this is subvert, this is gaff, this is consensus, unambiguous and perusal. Okay, so these are vocab words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSET. डेली बेसिस पे आप ये 2 सवाल करिए. CSET में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. This is question number 1 and this is question number 2. ये राइटिंग प्रैक्टिस है. सिमिलरली राइटिंग प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए. इससे आपकी पढ़ाई ऑन ट्रैक होगी. एट टाइम्स हम सोचते हैं हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कुछ होता नहीं है. द पॉइंट इज डिसिप्लिन को आप फॉलो करो, रेगुलर क्लासेस में रहो. डेली अपन 4 आवर्स की लाइव क्लासेस हो रही है, 3 to 4 आवर्स की. सो इससे एक बहुत अच्छा रूटीन है. हमारा डिसिप्लिन अनमैच्ड है. डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी. फॉर्मली ज्वाइन इट. फॉर्मली आप आंसर सबमिट भी करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा. दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन. सो राइट समथिंग एवरी डे. अब जैसे ये सवाल है, आप इस सवाल पे थोड़ा एम्फेसिस करो.
एजुकेशन सेक्टर में अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स आई है, इसको अच्छे से रीड करिए और इस पे एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये आपको प्रीलिम्स में भी बहुत काम आएगा, ये आपको मेंस में भी बहुत काम आएगा। ओके, सो दिस इज द ओनली क्वेश्चन फॉर टुडे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस योर प्रीवियस सबमिशंस। दिस इज जनरल साइंस, तो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक, आईटी, स्पेस, हेल्थ, डिफेंस, एनर्जी, अवार्ड्स, प्राइजेस, मिसलेनियस, ये सब इंक्लूडेड है आपके इस प्रीलिम्स 2023 कोर्स में। सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। अब हम आते हैं सोशल मीडिया में। सो कैन यू गेस द नेम ऑफ दिस भारत रत्न? बूझो तो जाने, आपका नाम क्या है? ब्रोंज स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद एट विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में है। इस ब्रोंज स्टैचू दिस इज इन कन्याकुमारी। मिलेट्स ऑन माई प्लेट, गवर्नमेंट फुल थ्रॉटल एम्फेसिस दे रही है बाजरे की रोटी श्री अन्न मिलेट्स को। सो सी दिस इज सो गुड। तो बाजरे की रोटी और गार्लिक पिकल इज अ बिलवड ब्रेकफास्ट कॉम्बिनेशन। बाजरी की खिचड़ी भी होता है, ये सब बहुत अमेजिंग है। ड्यूरिंग नवरात्रि एंड अक्षय तृतीया इनको स्पेशली हम खाते हैं। दिस इज एक्सप्लोरिंग द सेलेस्टियल स्काईज, अनरेवलिंग मिस्ट्रीज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है? टेल। To help discover and discern variable and transient stellar sources, variable and transient, हम deep space में exploration कर रहे हैं। 10 से 15 GB ऑफ डेटा बनेगा। AI मशीन लर्निंग के जो कंप्यूटेशन है वो उसको एनालाइज भी करेगी। ये 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी है और नाम है जगह का देवस्थल, और ये है उत्तराखंड में, देवस्थल उत्तराखंड में। सो दिस इज अ सेलेस्टियल स्काईज का एस्ट्रोनॉमी, वी कैन से ऑब्जर्वेटरी। सो दिस इज एट देवस्थल ऑब्जर्वेटरी, दिस इज इन उत्तराखंड। अब ये कुछ हाइलाइट्स है। फॉर एग्जांपल ग्लोबल इकोनॉमी, पिछले कुछ टाइम पे ग्लोबल इकोनॉमी में एडवर्स इम्पैक्ट किन सारी इवेंट से हुआ? पहला, जैसे अगर हम हिस्ट्री भी देखें तो 20th सेंचुरी में जो ग्लोबल इकोनॉमी में इम्पैक्ट आया था वो हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, स्पेनिश फ्लू, ग्रेट डिप्रेशन, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरमिटेंट ऑयल शॉक्स और ईस्ट एशियन क्राइसिस से। ये 20th सेंचुरी है, मतलब 1900 से लेके 1999 तक। ओके, 21st सेंचुरी का जो फर्स्ट डेकेड है, मतलब 2000 से लेके 2010, इसमें एक बहुत बड़ी इवेंट आई थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007। देन 2010 से लेके 2019, दिस इज 21st सेंचुरी सेकेंड डेकेड एंड ऑनवर्ड। इसमें चाइना और यूएसए का ट्रेड टेंशन एक हाईलाइट था और स्ट्रेस भी आया है यूरोप, अब पहले जैसा यूरोप नहीं रहा। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। अब अगर इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है इसमें अभी क्या रिस्क फैक्टर्स है? सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है ये स्ट्रांग है। डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग होना इज नॉट अ कॉज ऑफ वरी। द कॉज ऑफ वरी इज कि डोमेस्टिक डिमांड तो स्ट्रांग है बट हम इंपोर्ट बहुत कराते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। सो इससे हमारी इंक्रीजिंग इंपोर्ट बिल होगा। हमारी डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है, हम विदेशों से बहुत सारा सामान आयात करेंगे मतलब ये हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे, करंट अकाउंट बैलेंस पे एक डेंट करेगा। फिर इसके बाद एक्सपोर्ट जो है, जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कॉम्पिटिटिव नहीं है। द पॉइंट इज देयर इज नो डिमांड, वर्ल्ड लेवल पे डिमांड नहीं आ रही है। डेप्रिशिएशन प्रेशर आ रहा है करेंसी में। सो दीज आर द रिस्क्स टू इंडियाज करंट अकाउंट बैलेंस, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, प्लेटोइंग एक्सपोर्ट एंड डेप्रिशिएशन ऑफ रूपी। जो पहले हमें 70 रुपी और डॉलर में चीज मिलती थी, आज उसके लिए 84 रुपी देना पड़ रहा है। तो डेप्रिशिएटिंग प्रेशर। अब बताओ डेप्रिशिएशन और डीवैल्यूएशन में क्या फर्क होता है? 3 वर्ड है, डेप्रिशिएशन, डीवैल्यूएशन और डिमोनेटाइजेशन। इन तीनों का मीनिंग बताइए। ओके, सो दीज आर क्विक अपडेट्स एंड सोशल मीडिया। अब हम क्विकली न्यूज़पेपर में आते हैं। वी विल ट्राई टू बी क्विक। मुंबई पुलिस फाइंड्स दिस। ओके, तो अगेन ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं आपको डे 1 से बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स प्रोडक्ट नहीं है। यू आर डीलिंग विद द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। सो इट इज नॉट अबाउट कि आप उनको बस कुछ कॉन्सेप्ट्स बता दो, कुछ मीनिंग्स बता दो, बुक्स पढ़ा दो एटसेट्रा। नो, यू आर शेपिंग देयर व्यूज, यू आर ग्रूमिंग देम, you are preparing them for future. So that is why ये जो teaching होता है, it is a very noble profession. और education में that is why मैं अक्सर बोलता हूँ, ये overt commercialization is doing a lot of harm, not required. So that is why ये जो स्टूडेंट को बहुत सारे जो प्रेशर होते हैं, बहुत सारे इनसिक्योरिटीज होती है स्टूडेंट्स में बहुत सारी, इन सब चीज़ों में हमें प्रॉपर ग्रूम, स्पेशली जो एल्डर्स हैं, टीचर्स हैं, इनको जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें रिवैम्प करने की बहुत ज़रूरत है। ओके,
तो दैट इज वाई ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सेट फॉर रिवैम्प हो रहा है। एनसीईआरटी बुक्स भी अभी नई एनसीईआरटी बुक्स आएगी और इन एनसीईआरटी बुक्स पे हम फिर एनसीईआरटी का रीबूट करेंगे। जो पुराने एनसीईआरटी वीडियोस हैं उसके लिए नए वीडियोस आएंगे नई बुक से। ओके, ये एक नामीबियन चीता, दिस इज वेरी पेनफुल, किडनी एलिमेंट, डिकोडिंग इंडियाज पुअर कोविड-19 बूस्टर कवरेज ज्यादा नहीं हुआ, और वो क्यों नहीं हुआ इसके हम यहाँ पे डिकोड कर रहे हैं। ओके, विमेन का रिप्रेजेंटेशन स्पोर्ट्स में बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट गिव्स नोट फॉर यूपी सिविक पोल्स विद ओबीसी कोटा। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि में अभी इंटरेस्ट रेट में किसी भी टाइप का हाइक नहीं होगा। ये हम कह सकते हैं सेविंग स्कीम्स। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ होता है, सुकन्या समृद्धि स्कीम होता है। इसमें रेट हाइक नहीं हुआ है जनवरी 2019 के टाइम से, बट अभी जैसे सेविंग रेट्स बढ़ा है, ओवरऑल रेट हाइक्स हो रहा है सारे सेंट्रल बैंक्स के द्वारा भी। तो बात थी क्या, सुकन्या समृद्धि स्कीम और जो हमारा पीपीएफ है इसमें भी स्कीम में रेट हाइट होगा, तो फिलहाल के लिए तो मना किया है। तो दिस इज बिकॉज द गवर्नमेंट इज नो लॉन्गर इन कंप्लीट अग्रीमेंट विद श्यामला गोपीनाथ कमिटी। नाम क्या है? श्यामला गोपीनाथ कमिटी। अप्रैल 2016 में एक फॉर्मूला अडॉप्ट हुआ था, रीसेट करना था स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट को एवरी क्वार्टर में, बट अभी ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली 2019 के बाद अब 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी काफ़ी डिफरेंट स्टेट पे है। तो ये डिमांड आ रहा था कि हम पीपीएफ सुकन्या समृद्धि स्कीम की भी जो रेट्स हैं वो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चले, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से और प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से, वो इन लाइन हो प्रिवेलिंग यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ कंपैरेबल टेन्योर। तो लेट अस सी, फिलहाल के लिए तो ऐसा कुछ मना किया जा रहा है, अनलाइकली है। लेट अस सी। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये नेक्स्ट पेज है, ड्विंडलिंग अलाइज। यहाँ पे हम प्राइमरली बात करेंगे ताइवान का। इसको मैं आप मैप के थ्रू बताता हूँ। ये वर्ड है और वर्ड में दिस इज ताइवान। तो सी, ये ताइवान है, इसकी भी एक हिस्ट्री है ताइवान की। जो आज की डेट का चाइना है, ये चाइना बना है 1949 में। चाइना में एक काइंड ऑफ सिविल वॉर हुआ। चाइना में दो फैक्शंस हो गए। एक फैक्शन था जो वी कैन से कम्युनिस्ट, और दूसरा फैक्शन था वो से डेमोक्रेसी वाले थे। और इधर डेमोक्रेसी में कुओमिंटांग एक इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी। तो ये जो केएमटी थे, ये सिविल वॉर ऑफ चाइना 1949 में हार जाते हैं। तो केएमटी मतलब डेमोक्रेसी वाली जो गवर्नमेंट थी, पार्टी थी, वो शिफ्ट हो जाती है इस ताइवान नाम के आइलैंड पे, द्वीप पे। तो ये मेनलैंड चाइना है और ये ताइवान है, दोनों के बीच में टसल चलता है। ताइवान बोलता है कि असली चाइना हमें, मेनलैंड चाइना बोलता है असली चाइना हमें। तो नाम भी चेंज कर दिया और रख दिया कम्युनिस्ट दिस चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, दिस इज मेनलैंड चाइना। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है। दिस इज आइलैंड वाला चाइना, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, और दोनों अपने को असली चाइना बताते। अब किस चाइना को हम रिकॉग्नाइज करें वर्ल्ड लेवल पे? तो अभी तक जो वर्ल्ड है वो डिवाइडेड था। कुछ जो कंट्रीज थी वो ताइवान को रिकॉग्नाइज करती थी, बट चाइना, मेनलैंड चाइना अभी इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो गया, इवन यूएस को भी चैलेंज कर रहा है। एंड मेनलैंड चाइना में स्पेशली आफ्टर शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन, यहाँ शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन में वन चाइना का इनका कॉन्सेप्ट आ रहा है, वन कंट्री वन चाइना, एक्सपैंडेड चाइना, लाइक दैट। मिलिट्री माइट को आगे बढ़ाया जा रहा है, बिकॉज इससे पहले डेंग जियाओपिंग पॉलिसी में इकोनॉमिक माइट हो गया, उससे पहले चाइना स्टैंड भी हो गया। नाउ चाइना वांट्स टू प्रूव इट्स मिलिट्री माइट। सो अक्सर जो दिस ताइवान है, ताइवान पे मेनलैंड चाइना से ऐसा प्रेशर आता है कि वी विल काइंड ऑफ लाइक एनेक्स ताइवान। और फिर इससे, बिकॉज ताइवान को सपोर्ट मिलता है यूएसए से, वेस्टर्न कंट्रीज से, बिकॉज दिस इज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अभी पेलोसी का विजिट भी हुआ था यहाँ पे ताइवान पे। तो दिस इज ताइवान स्ट्रेट, दिस इज ताइवान, ये साउथ चाइना सी है, और नीचे है लुजॉन स्ट्रेट, और फिर फिलीपींस चालू हो जाता है। ताइवान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, और ताइवान के ऊपर है ईस्ट चाइना सी। तो ये सिंपल मैपिंग हमें याद रखना है। अब जो न्यूज आ रहा है वो ये है, ताइवान इज फेसिंग प्रेशर इज चाइनाज रिलेशंस विद द यूएस डिटीरियोरेट। तो चाइना और यूएसए के बीच में, मेनलैंड चाइना एंड यूएसए के बीच में टेंशंस है। तो द पॉइंट इज, जैसे ये कंट्री है होंडुरास। अब होंडुरास कहाँ है? ये है सेंट्रल अमेरिका में। तो यहाँ की भी हम ज्योग्राफी देखते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। ये जो एक कनेक्टिंग दिस लैंड दिख रहा है, लैंड मास दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड, वी कैन से सेंट्रल अमेरिका।
सेंट्रल अमेरिका में कंट्रीज हैं, जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे होंडुरास का है, दिस इज होंडुरास, दिस इज होंडुरास, ओके। इससे पहले ग्वाटेमाला है, फिर ऊपर मैक्सिको है, अल सल्वाडोर है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, पनामा है, देन साउथ अमेरिका का कोलंबिया स्टार्ट हो जाता है। तो दिस कंट्री इन वॉयलेट इज होंडुरास, दिस इज होंडुरास। अब इसके टुवर्ड्स वेस्ट है वेस्ट इंडीज, सो दिस इज कैरेबियन सी, और यहाँ पे जमाइका एटसेट्रा, ये सारे आपको वेस्ट इंडीज वाले कंट्रीज यहाँ पे मिल जाएंगे जो वेस्ट इंडीज में क्रिकेट के नाम से खेलते हैं, जमाइका दीज। अब यहाँ पर टुवर्ड्स लेफ्ट है, टुवर्ड्स ईस्ट है पैसिफिक ओशियन। अब अगर हमें कवर करना है डिस्टेंस फ्रॉम अटलांटिक टू पैसिफिक, तो वो हम कर लेते हैं वाया पनामा कैनाल, और एक निकारागुआ कैनाल बनाने की भी बात है। तो दिस इज होंडुरास, दिस इज होंडुरास, यहाँ पे बेलीज है, ये ग्वाटेमाला है, और फिर देन इसके ऊपर फिर मैक्सिको एंड ऑल स्टार्ट हो जाएगा। ये जो होंडुरास है, इसने अभी ताइवान को रिकॉग्निशन देने के लिए अंडर चाइनीज प्रेशर एक्शन लिया है। तो फॉर्मली एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे विद चाइना ऑन मार्च 26, 2023। होंडुरस ने ज्वाइन कर लिया है ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंट्री दैट रिसेंटली स्विच रिकॉग्निशन फ्रॉम ताइपाई टू बीजिंग। ताइपाई मतलब ताइवान का रिकॉग्निशन था, अब वो मेनलैंड चाइना का रिकॉग्निशन, दैट इज बीजिंग। तो आज की डेट में केवल 12 ऐसे कंट्री हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बिसाइड्स द वेटिकन विद विच इट हैज डिप्लोमेटिक टाइज इंक्लूडिंग 4 स्मॉल पैसिफिक दिस नेशंस, तो देयर आर 12 कंट्रीज ओनली रिमेनिंग जो यहाँ पर ताइवान ताइपाई को रिकॉग्निशन दे रहे हैं। तो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ लाइक चाइना, मेनलैंड चाइना का रिकॉग्निशन बढ़ रहा है, प्रेजेंस बढ़ रहा है, और ताइवान आइसोलेटेड भी होता जा रहा है। अब यहाँ पे बात आती है यूएस प्रेसिडेंट का। तो यूएस ट्रेडिशनली ताइवान को बहुत सपोर्ट करता है। यूएस की मेनलैंड चाइना के साथ ट्रेड वॉर है ट्रंप के टाइम से। Switch up by Honduras as well as Taiwan's concerns about its shrinking international space point to the growing stress on the current status quo across the Taiwan Strait. This is very important. अब इसके इंटरनल मैटर्स में हम इतना कुछ बोलते नहीं है, और इंडिया की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी है स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी की। तो हम क्लियर कट कुछ नहीं बोलते, एक एम्बिग्यूटी बनाए रखते हैं। अकॉर्डिंगली जैसे हमारी जो सिचुएशन होगी, बेस्ट इंटरेस्ट होगा, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। सो मीनवाइल अभी पेलोसी का भी विजिट हुआ था दिस ताइवान में। तो यूएस और बीजिंग के, वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में टेंशन बढ़ रहा है, और ताइपाई यहाँ पर ताइवान स्टेट अगेन अभी सेंटर ऑफ स्टॉर्म पे है। गोल्डन फीस्ट है, ये विमेन बॉक्सर्स हैं, दे आर डूइंग रियली गुड। गोल्ड हॉल है, शुड इंस्पायर अदर। तो दीज आर विमेन बॉक्सर्स नाम याद रखना है, जैसे मैरी कॉम हुआ, सरिता देवी, केसी लेखा, आर.एल. जैनी, दीज आर ऑल आर डूइंग रियली रियली गुड। सो दैट इज वाई स्पोर्ट्स में विमेन प्रेजेंटेशन बढ़ाना है। यहाँ बात है नेपाल का इंटरनल पॉलिटिकल है वहाँ का। देन दिस इज हेलीकॉप्टर प्रोग्राम कैन नॉट गो इनटू अ टेल स्पिन, मतलब हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर में हम कोशिश कर रहे हैं इंडिजिनाइजेशन लाने की, इंडिजिनस हेलीकॉप्टर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज, अक्सर क्रिटिसिज्म ये हो जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एज अ पीएसयू टाइम पे डिलीवर प्रोडक्ट्स को नहीं कर पाती, या फिर जिस स्केल का और जिस स्पीड से क्वालिटी के डिफेंस इक्विपमेंट्स चाहिए वो हमें नहीं मिल पाते। तो ये लाइट हेलीकॉप्टर है ALH ध्रुव IN-709, इंडियन नेवी न्यूली अक्वायर्ड फ्लीट है, मार्च 8, 2023। मैरीटाइम रोल इस हेलीकॉप्टर का होगा। तो हेलीकॉप्टर्स हमें नेवी के लिए भी जरूरत है, एयरफोर्स को तो चाहिए, आर्मी के लिए भी, स्पेशली माउंटेनियस जोन में दीज हेलीकॉप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम ये है कि जिस स्पीड से और जिन कैपेबिलिटी का हमें हेलीकॉप्टर्स चाहिए वो हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इंडिजिनस इंडस्ट्री, सो उस पर वर्कआउट करने का जरूरी है। ओके, तो बाकी इसमें टेक्निकल बहुत सारा है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो द पॉइंट इज कि एज अ वेपन मैन्युफैक्चरर हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है, और वेपन्स एक बहुत बड़ा मार्केट है, सो वी शुड ट्राई टू एक्सपोर्ट एज वेल। वेपन एक्सपोर्ट, वेपन्स, इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, इसके एक्सपोर्ट में भी इंडिया को पूरे करना चाहिए। A shared G20 vision for the ocean commons. Now see, this का लैंग्वेज बहुत अच्छा है, ये शैलेश नायक साहब ने लिखा है, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु। Ocean is unexplored and very very important. The oceans hold untrammeled opportunities for the prosperity of our planet. Okay, G20 मतलब top 20 economies, 45% of world coastline है, 21% of exclusive economic zone है, so we cannot ignore ocean. ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, क्रिटिकल रेगुलेटर है, ग्लोबल वेदर है, क्लाइमेट सपोर्ट देता है, इकोनॉमिक वेलबींग देखता है, तो ओशियंस बड़े इंपॉर्टेंट है।
एक होता है वर्ड ब्लू इकोनॉमी, मतलब दिस इज डिपेंडेंट ऑन ओशियन। तो ओशन मतलब ब्लू इकोनॉमी का ह्यूज पोटेंशियल है। हमें सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को आगे बढ़ाना है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, टू मी द ब्लू चक्र इन इंडियाज फ्लैग रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल ऑफ द ओशन इकोनॉमी। दैट इज वाई मैं भी आपको इतना ज्यादा क्यों एम्फेसिस करता हूँ, लर्न अबाउट ओशन, लर्न अबाउट स्पेस, दीज टू आर अनकॉन्कर्ड टेरिटोरीज, अनएक्सप्लोर्ड टेरिटोरीज, वी नीड टू डेवलप स्ट्रेंथ। तो ये जो ब्लू चक्र है इंडियन फ्लैग में, ये पोटेंशियल है ओशियन इकोनॉमी का। अब इसमें गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सागरमाला इनिशिएटिव है पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी है शिप बिल्डिंग, हम चोलास के टाइम से शिप बिल्डिंग में बड़े अच्छे रहे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये ब्लू रिवॉल्यूशन है। मत्स्य संपदा योजना सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट फिशरीज सेक्टर में। सागर मंथन डैशबोर्ड है, ये वेसल्स को रियल टाइम पे ट्रैक करेगा। डीप ओशन मिशन है, ये डीप सी रिसोर्सेज, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स टेक्नोलॉजी के थ्रू हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, हार्नेस करेंगे। कोस्टल रेगुलेशन जोन भी है CRZ, तो जितने भी कोस्टल एरिया है हाईली पॉपुलेटेड है, यहाँ हमें सेंसिटिव डेवलपमेंट करना है, कोस्ट्स को इरोजन डिजास्टर से बचाना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में भी ये था, और प्राइम मिनिस्टर साहब का क्लैरियन कॉल भी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना है। ये गोल्ड है, दिस आर्टिकल इज रियली गुड, कलेक्शन आर्टिकल है। तो द सेम ईयर इंडिया ने ये भी कहा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को हम ठीक करें, प्लास्टिक आइटम्स जो हैं उनको रिड्यूस करें। ओशंस बिकॉज एक्चुअली एक डंप यार्ड हो जाता है हमारे सारे गार्बेज का, विच वी शुड नॉट डू। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिसने वेस्ट जनरेट किया है उसको टेकल भी करना है वेस्ट को। प्लास्टिक पोल्यूशन को कॉम्बैट करना है, मैरीन एनवायरनमेंट को बचाना है। G20 प्रेसिडेंसी है, ब्लू इकोनॉमी का एजेंडा हमें आगे बढ़ाना है। प्रायोरिटी एरिया होना चाहिए एनवायरनमेंट क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी में। हमें प्रमोट करना है वो प्रिंसिपल्स जो सस्टेनेबल हो, इक्विटेबल हो और ऑल राउंड डेवलपमेंट वहां पे इंश्योर हो। क्लाइमेट चेंज को टेकल करना है। तो लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट यहाँ पे कॉल है, लाइफ मिशन। माइंडलेस ये जो कंज्यूमरिज्म है ये सही नहीं है। तो द पॉइंट इज G20 एक्शन प्लान है, मैरीन लिटर, ओसाका ब्लू ओशन विजन है, कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म है, सब मैरीटाइम के। दिस आर्टिकल इज रियली गोल्ड। हॉलिस्टिक डिस्कशन ब्लू इकोनॉमी में करना जरूरी है, ये बाली में लास्ट ईयर हुआ था, इंडोनेशिया। इंडिया इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा जब हमारी प्रेसिडेंसी आ रही है अभी। अब हमें ग्रोइंग मेरीन पॉल्यूशन को चेक करना है, सी लेवल राइज को चेक करना है, ओशन एसिडिफिकेशन को चेक करना है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को चेक करना है। तो ओशन में बहुत सारा पोटेंशियल है, हमें अपनी एनर्जी डायरेक्ट करना चाहिए। कोस्टल मेरीन इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें। इंटरकनेक्टेड है ओशन, सारे ओशंस आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो ये ट्रैवल का एक बहुत अच्छा स्कोप है। सिंस द ब्लू इकोनॉमी इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स, हमें हर किसी को साथ में लेके आगे बढ़ना है। नेशनल इकोनॉमी, एफिशिएंट ओशन, ब्लू इकोनॉमी, गवर्नेंस। तो G20 का इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। सारे G20 मेंबर्स यहाँ पे स्ट्रैटेजीज डेवलप करने की बात कर रहे हैं। अब साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए होगी, कोलैबोरेशन चाहिए होगा, लाइक माइंडेड पीपल आगे आएंगे। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी है प्लास्टिक पोल्यूशन पे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी है, अनक्लॉज। ये सब इंटरकनेक्टेड है। इट इज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, सृजन इंडिया वन। ओके, सो दिस इज अ शेयर्ड G20 विजन फॉर द ओशन कॉमन। इस आर्टिकल को एक बार फिर से आप पढ़ना, दिस इज रियली रियली गुड। ओके, सो दिस इज अबाउट ओशियंस, दिस इज अबाउट ओशियंस और उनका इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ, इकोनॉमी एंड फ्यूचर में। ओके, देन दिस इज कोविड-19 बूस्टर कवरेज। ये बूस्टर कवरेज है जिसका अभी कवरेज काफी कम है। फंड स्पेंड ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, कितना फंड हुआ है ये मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे बताया, इतना पैसा खर्च हुआ है मॉन्यूमेंट्स में। रोहिंग्या इश्यूज है जो अभी बीच इन इंडोनेशिया में आए हैं। चाइल्ड लेबरर्स रेस्क्यूड इन दिल्ली सिंस जनवरी एज रेड्स गो ऑन। NGO बचपन बचाओ आंदोलन के अंतर्गत ये हुआ है। सील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और जेटीज जो है वो गवर्नमेंट गंगा पे ला रही है। यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन कॉनंड्रम है। तो देखिए, अगर पहले ये था सेक्शन 84 था RPA 1951 का, उसमें अगर सिटिंग सर्विंग लेजिस्लेटर है उसको इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता था, अपील करने का टाइम होता था।
बट 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये सेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया है. सो नाउ इफ अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड कॉन्विक्टेड तो इमीडिएटली जो सीट है वो खाली हो जाती है. जो लोकसभा, राज्यसभा या फिर पार्लियामेंट या फिर विधानसभा की जो सीट है वो खाली हो जाती है. दिस इज द लॉ. अब इसमें हम आगे और डिस्कस करेंगे. लेट अस वेट. द गवर्नमेंट डिफेंडेड द प्रोटेक्शन क्लॉज फॉर सिटिंग लॉ मेकर. The idea is कि disqualification of member may result in loss of majority, change of regime, etc. Let us wait and watch. Screening for autism जरूरी है. Assess, identify the severity of the disorder. Autism बहुत common है और इसको recognize करना, identify करना, proper recognition and then accordingly treatment is necessary. Know your English है. देन यहाँ पर है आई वुड रेदर गो एंड आई हैड बेटर गो. इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज. वुड रेदर का मतलब है वुड प्रिफर टू, आई विल प्रिफर. वुड यू हैव कॉफी और टी? सो आई वुड रादर हैव समथिंग टू ईट. ना कॉफी ना टी, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट. वुड रादर एक एक्सप्रेशन है जो प्रेफरेंस फॉर समथिंग दिखाता है. वुड हैव, वुड भी हम यूज करते हैं यहाँ पे. सो जैसे आई वुड रादर सिट डाउन, आई वुड रादर स्टे हियर देन इन हिज प्लेस, आई वुड प्रिफर टू स्टे हियर देन इन हिज प्लेस, लाइक दैट. एक वर्ड है आई हैड बेटर गो, आई शुड गो. हैड बेटर डजंट मीन दैट सम एक्शन इज बीइंग बेटर देन अदर. इट सिंपली मीन्स कि स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है या एडवाइजेबिलिटी. आप एडवाइस दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग यू हैड बेटर लीव इमीडिएटली. इट इज अ काइंड ऑफ एडवाइस. तो आई हैड बेटर गो, आई हैड बेटर टॉक टू हर, ही हैड बेटर नॉट कम अगेन दिस साइड, लाइक दैट. इनफॉर्मल स्पीच में हैड इज समटाइम्स ड्रॉप हो जाता है. जैसे हम सीधा सीधा बोलेंगे आई बेटर गो, यू बेटर ईट, आई बेटर क्लोज द डोर. एक वर्ड होता है डिस्कॉम्फर्ट, एक होता है डिस्कम्फर्ट. डिस्कॉम्फर्ट मतलब इट इज अ काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, परप्लेक्स, एम्बैरेसिंग हो रहा है, बैफल है. डिस्कम्फर्ट. और जब इसमें कंफर्ट आ जाता है डिस्कम्फर्ट, दैट मीन्स कि दिस इज डिस्कम्फर्ट मीन्स अनईजीनेस है बॉडी या माइंड का. कुछ फिजिकल अनईजी लेस लग रहा है, लैक ऑफ कंफर्ट है, डिस्कम्फर्टेबल है. ओके. टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ का मतलब होता है बॉर्न टू गुड लक. जवाहरलाल, ठीक है. देन ईच स्पून हैड द फिगर ऑफ इट दिस. ओके, तो दिस इज इंग्लिश. देन यहाँ पर है दिस कैसेट एंड वीडियो, तो दिस इज अगेन इंग्लिश. ट्रांजियंस इसका मतलब होता है ब्रेविटी, ब्रीफनेस, मोमेंटरी है, ट्रांजिशनरी है. ओके, तो दिस इज इंग्लिश एंड दिस इज न्यूज. Okay, and Nepal on high alert and this and prepared to deal with any situation along LAC. तो आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे साहब ने कहा कि लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल विद चाइना में जो भी टाइप का डिफिकल्टी है, अवर फोर्सेस आर फुल्ली इक्विप्ड, दे आर रेडी फॉर एवरीथिंग. सिग्निफिकेंट कैपेसिटी चाइना ने डेवलप किया है, फोर्स मोबिलाइजेशन भी कर रहा है. चाइना यूनिलेटरली वांट्स टू चेंज द स्टेटस क्वो. जो बॉर्डर है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जो हम होने नहीं देंगे. स्टूडेंट्स टू गेट न्यू टेक्स्ट बुक फ्रॉम एनसीईआरटी आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 20 ईयर्स. तो एनसीईआरटी का रीबूट का टाइम आ गया है. एनईपी 2020 की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ये होगा. किताबें पढ़ना बहुत जरूरी होता है. मैं आपको डे 1 से समझाता हूँ. अभी इतनी जर्नी में आपने नोटिस भी किया होगा, जो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, अभी एग्जाम आ रहा है तो यू विल रियलाइज कि वो कितना एक्यूरेट बैठ रही है. जो बुक्स पढ़ना होता है ये बहुत जरूरी है. बुक्स का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है. एनसीईआरटी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, इससे फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है. और जो हमारे एनसीईआरटी के वीडियोस है, दे आर रियली गोल्ड. वो बहुत टू द पॉइंट है एंड दे आर रियली गुड. पेस से हमने सारी चीजें वहां पे कवर किया है. सो द पॉइंट इज, ये जो एनईपी 2020 है इसमें लिखा था प्ले वे मेथड हो, उसको इंटरेस्टिंग बनाओ. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो, रॉट लर्निंग नहीं होना चाहिए. सोशल इमोशनल कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन को इंप्रूव करो. सी, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम इग्नोर करते हैं. आई हैव मेट सो मेनी स्टूडेंट्स, आई हैव टॉक टू सो मेनी स्टूडेंट्स. ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं मिला है जिसको पढ़ाई करना नहीं आता है. प्रॉब्लम क्या होता है? या तो वहां पे मोटिवेशन नहीं है, या तो वहां पे से प्रॉपर एट टाइम्स स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है इमोशनल या अदर सोशल प्रॉब्लम से, या फिर स्टूडेंट एट टाइम्स डीमोटिवेटेड फील कर रहा है. सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि पढ़ना नहीं आता या पढ़ नहीं सकते. प्रॉब्लम मोस्ट स्टूडेंट्स को ये आती है कि वो किक नहीं हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, वो डायरेक्शन और दिस मोटिवेशन नहीं मिल रहा है. तो हमें उनके सोशल और इमोशनल कैपेसिटी पे भी वर्क करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आई हैव अगेन सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, उनका एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग है बट रियल लाइफ में दे आर स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग. वाई? बिकॉज उनको किताबें पढ़ना तो सिखा दिया बट ये सोशल इमोशनल कैपेसिटी, ये जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया.
तो दैट इज वाई एजुकेशन हमेशा होलिस्टिक होनी चाहिए। तो दिस इज लाइक कि मिनिस्ट्री ने बोला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2022, हम बुक्स को अभी रिवैम्प कर रहे हैं, इसको नया अपडेटेड वर्जन में लाएंगे और अब जो फोकस होगा वो इंटरेक्टिवनेस में ज्यादा होगा। हमें लाइक जादुई पिटारा मैजिक बॉक्स वुड बी मेड अवेलेबल टू एवरी स्कूल इन द फॉर्म ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। तो सीबीएसई, आईसीएसई, इंडियन दिस सब स्कूल यहाँ पे इसमें वर्क करेंगे, प्राइवेट पब्लिशर्स भी होंगे और ये है पंचाडी वेज कॉम्प्राइज लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, फिर बोध, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए। नोट डाउन दिस थिंग। तो पांच चीजें होता है। पहला शब्द होता है अदिति। अदिति का मतलब है कि लाइक अद्वितीय, उसको इंट्रोड्यूस किया है, सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर वो होता है बौद्ध मतलब हम उसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, फिर हम उसमें अभ्यास करते हैं, फिर हम प्रयोग करते हैं और फिर हम उसको प्रसार या फिर एक्सपेंशन करते हैं। अगर आप रेगुलर हैं सृजन इंडिया 1 डेली ब्रीफ में, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है द वे वी अप्रोच टू डिफरेंट टॉपिक्स, द वे वी अप्रोच टू डिफरेंट करंट अफेयर्स एटसेट्रा, हमारा प्रोसेस बहुत एक्यूरेट है और दिस इज लाइक वाइडली एक्सेप्टेबल। जो स्टैंडर्ड जो होता है ना करिकुलम में एज अ सब्जेक्ट जो सिखाया जाता है हम उसी को फॉलो करते हैं। पहले मैं आपको एक टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, डे 1 में अननेसेसरी आपको नहीं बताता कि दिस इज व्हाट, लेट्स जस्ट गेट फैमिलियर विद दिस टॉपिक कि ये न्यूज अभी ब्रेक हुआ है, लेट अस गेट फैमिलियर विद दिस टॉपिक, इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर हम धीरे धीरे उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, हम बहुत सारे एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, फिर मैं आपको उसमें आंसर राइटिंग भी देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो। अब ये जो टेम्पलेट्स बनते हैं इन टेम्पलेट्स को हम अदर जगह भी यूज करते हैं और फिर ग्रेजुअली हम इसको प्रसार करते हैं, उसको हमारी थॉट प्रोसेस में इम्बाइब करते हैं। सो अवर अप्रोच इज वेरी साइंटिफिक, ट्राइड एंड टेस्टेड। मैं अक्सर बताता हूँ वी कुड लुक बोरिंग बट बोरिंग इज गुड। ये जो बोरिंग है, जो स्टडी है, इसको स्टडी की तरह ही रहना चाहिए। इसमें अननेसेसरी एंटरटेनमेंट, अननेसेसरी डिस्टॉर्शन, इट इज नॉट राइट। सो दिस इज हाउ मिनिस्ट्री भी यहाँ पर यही बता रहा है कि पढ़ाई ऐसे ही होना चाहिए। सिमिलरली आप लाइव क्लासेस अटेंड करो, लाइव क्लासेस का जो एटमॉस्फेयर होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है, वहां जो आपको लर्निंग मिलेगा ग्रुप लर्निंग होता है, वो अनपैरेलल है। ओके, सो अटेंड, इससे आपका डिसिप्लिन आएगा और पढ़ाई ऑन ट्रैक रहती है। हीट एक्शन प्लान्स इन इंडिया फेल टू आइडेंटिफाई द वल्नरेबल ग्रुप, स्टडी ने बताया। और दिस इज वर्ल्ड न्यूज एंड अंडर प्रेशर फ्रॉम प्रोटेस्टर एंड दिस इज इजराइल। सेबी सेट टू रेगुलेट इंडेक्स प्रोवाइडर, तो सेबी यहाँ पे जो इंडेक्स प्रोवाइडर है उसको रेगुलेट करने की बात करेगी। इस बार का जो एग्जाम है इसमें सेबी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। सेबी स्टॉक मार्केट्स, इससे सवाल जरूर आएंगे, सेबी एंड स्टॉक मार्केट। ओके, चाइना एफडीआई प्रपोजल अभी पेंडिंग है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, दीज आर द रेटिंग्स, और ये है स्पोर्ट्स। सो दिस इज अवर हिंदू न्यूज़पेपर। अब क्विकली आपके आंसर राइटिंग देखते हैं। आंसर राइटिंग करना चाहिए, आज नहीं कल मेंस तो लिखना है आपको, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट, इंडियन फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी के बारे में हमें जानना था। सो लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट, इसको ओल्डेस्ट से सॉर्ट करते हैं। अब देखो सुप्रिया ने कितना बढ़िया अच्छी सी राइटिंग में लिखा है। आईपीसीसी क्या होता है, ये आईपीसीसी होता है। 6th असेसमेंट रिपोर्ट की ये हाईलाइट है, अलग अलग हेडर्स है, हेल्थ पे है, इंडिया स्पेसिफिक है, सिग्निफिकेंस है। ये अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बहुत सारे रेंज ऑफ टॉपिक्स की पता होती है तो मेंस हमारे लिए केक वॉक होता है। तो यू शुड नॉट गो ब्लाइंड, नहीं होना है, कोई भी टॉपिक आ जाए और ऐसा नहीं होना है कि हमें वो नहीं आता। मेंस का यही सीक्रेट है कि आपको हर चीज में इतना आता है कि आप 100-150 वर्ड्स वहां पे लिख पाओ। नंदिनी, दिस इज अगेन सो गुड, आईपीसीसी। तो व्हेन वी डू दिस एक्सरसाइज हमें लर्निंग भी होता है, वो टॉपिक बेहतर समझ में आता है। वेरी गुड, नंदिनी ने बहुत अच्छे से लिखा है ये। देन रिपोर्ट के बारे में बताया, असेसमेंट, इम्पैक्ट क्या हुआ है डिफरेंट, एंड सिग्निफिकेंस क्या है। देन कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें लिखने थे, राजगुरु जी, सुखदेव जी और भगत सिंह जी के। मार्टर्स डे, ये हमारे हीरोज हैं। सो यहाँ पे आपने अच्छे से बताया 1 by 1 उनके कॉन्ट्रीब्यूशन। अब सिलेबस में भी देखो फ्रीडम स्ट्रगल अलग से लिखा हुआ है, फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल एंड फ्रीडम फाइटर, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रियंका ने ये यस्टरडे का है, ज्योग्राफी ऑफ हिमालयन स्टेट्स, तो सी दिस इज रियली गुड। ज्योग्राफी ऑफ हिमालयन स्टेट्स सारे कवर कर दिए, वंडरफुल। आपका ज्योग्राफी सेक्शन बहुत स्ट्रांग है, प्रेजेंटेशन भी आपका बहुत डुएबल है,
एक्चुअली जो रियल एग्जाम होता है ना, वहाँ कुछ इसी टाइप की कॉपी लिखते हैं हम, इसी टाइप की कॉपी लिखते हैं, और दिस इज वेरी प्रैक्टिकल टू द पॉइंट। एक्सेलेंट, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हरजिंदर ने भी बहुत अच्छे से लिखा है भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी के बारे में। वन बाय वन आपने इनकी पूरी लाइफ जर्नी और कॉन्ट्रीब्यूशन को बताया। आईपीसीसी 6th रिपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग्स है, आईपीसीसी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, जैसे प्रियंका का अप्रोच है, आईपीसीसी क्या होता है, WHO, UNEP, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रीवियस रिपोर्ट्स, दिस पाई चार्ट भी आ गया, फैंटास्टिक, दिस इज अ वेरी गुड कॉपी। सी SDGs से भी कनेक्ट कर दिया। नेहा इज अगेन रियली रियली गुड। जेनेसिस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये 3 वर्किंग ग्रुप है, तो हमने उसको टेक्निकली भी समझाया व्हाट इज आईपीसीसी, रिपोर्ट के बारे में बताया, और ये 6th असेसमेंट रिपोर्ट का डेटा। दिस इज अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशंस जो फ्रीडम फाइटर्स के। तो देखो, वन बाय वन आपने पूरा ट्रेस कर लिया, अब इसी से प्रीलिम्स में सवाल आ जाएगा। वेरी नाइस, गांधी जी। देन सत्या ने भी बहुत अच्छे से लिखा है, ये है आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट। तो व्हाट इज आईपीसीसी, रिपोर्ट में क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों के लिए। नेहा, दिस इज रियली गुड। नेहा ने भी बहुत अच्छे से यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, भगत सिंह जी, राजगुरु जी। सी राइटिंग प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है हमारा, दिस इज रियली गुड। ओके, तो ऐसे हमें कंटिन्यू करना है। मैं अब बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक्स ही आंसर राइटिंग में दे रहा हूँ, तो आपका प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छे से ये हेल्प होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।